हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंक लैब। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सुधार का एक अंतिम मौका आपको मिला है। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी हो, चाहे आपका सिग्नेचर अस्पष्ट हो या फिर आपके फ़ोटो ब्लर दिख रहे हों, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं और ये आपको अंतिम मौका मिला है। इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा और अब आपने कोई भी गड़बड़ी की तो आप सीधा बाहर हो सकते हैं। और इसमें आपको गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करा के अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट के। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कौन कौन से गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनका मैं लिस्ट भी आपको दिखाऊंगी। साथ में आपको कौन कौन सी गलती करने से बचना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कल एक नोटिस आया था बिहार के शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बीपीएससी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें अब कहा गया है कि आप ये सुधार कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कैसे क्या सुधार करना है, इसे पहले पढ़ लेते हैं पूरा। विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की वर्ग 1 से 5 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज में यदि त्रुटि या अपठनीय हो तो सही दस्तावेजों को पुनः दिनांक 21/9/2023 से 25/9/2023 तक अपलोड कर सकते हैं। तो आप ये डेट याद रख लीजिए। आप 21 से और 25 के बीच में अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा अपलोड कर सकते हैं और इसके लिए आपको बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर www.onlinebpsc.bihar.government.in पर अपने लॉगिन आईडी से एवं पासवर्ड लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में सुधार करने के लिए अपने लॉगिन पर जाइए और अपना पासवर्ड डालकर और लॉगिन डैशबोर्ड में अपने पठनीय जो डॉक्यूमेंट है अपठनीय हैं उन्हें सुधार कर नया अपलोड करिए। और उसके लिए अपलोड किए जाने के वाले छाया प्रति 100 KB तक होना चाहिए। तो आपका 100 KB के होना चाहिए। इससे बड़ा आपका अगर आप अपलोड करेंगे तो वो आप गलत रहेगा और वो अपलोड नहीं होगा। तो अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया, राजपत्रित पदाधिकारी यानी कि गजेटेड ऑफिसर के द्वारा उस पर सिग्नेचर हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। साथ में ही अपलोड करते समय राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना चाहिए। तो इनसे जिनसे आप अपने डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर कराए हैं उनका पद नाम क्या है और पद स्थान कहाँ है और संपर्क संख्या और सब कुछ अपना वहाँ पे विवरण देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने लॉगिन पे आना है। यहाँ पे अपना यूजर नेम डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद ये कोड जो यहाँ पे दिया रहेगा वो कोड यहाँ पे इंटर कर देंगे, जो यहाँ पे लिखा है इंटर टेक्स्ट हियर, ये वाला कोड यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी कोड दिया रहेगा, जो भी कोड दिया रहेगा उसे ही यहाँ पे इंटर करना है। और इंटर करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस सामने खुलकर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपना देख सकते हैं। और जब आप डाउनलोड करके देखेंगे तो इस तरह का आपका इंटरफेस सामने खुलकर, जैसे यहाँ पे आपको आधार नंबर, पैन या कार्ड या डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सीटेड या स्टेट पेज 1 और डॉक्यूमेंट, कोई भी डेट ऑफ बर्थ, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने यहाँ पे अप्लाई किया था वो यहाँ पे आपका PDF फार्म में है। और यहाँ पे आप खोल कर देख लीजिए कौन कौन से आपके गलत हैं और उसे ही आप अपलोड करिए। जो आप डॉक्यूमेंट आपके सही हैं, बिल्कुल एकदम सही, उसे बिल्कुल टच मत करिए। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है और 3 डॉक्यूमेंट में आपके गड़बड़ी है, तो वो 2 वाला आपको टच नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहना है। बाकी 3 वाला आप क्या करना, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपके वो उसे अपनी एक छाया प्रति निकलवा लीजिए
उसके बाद उस पर गेजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवा लीजिए और मोहर लगवा लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे 100 KB का करके 100 याद रखिए कि 100 KB में ही आपको इसको करना है। अगर 100 KB से अधिक करते हैं तो आपका अपलोड नहीं होगा और आपका गलत हो जाएगा। फिर से आपके फ़ोटो सिग्नेचर जो भी रहेगा ब्लर हो दिखाई देगा, तो आप अब उसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ये आपको अंतिम मौका मिला है और इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद सीधा आपका DV होगी और DV में आपका कोई भी गड़बड़ी होगी तो आप सीधे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कौन कौन से गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, किन से आप सिग्नेचर करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट को रखा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जूनियर डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी आपके आसपास है वहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर रहते हैं उनका आप सिग्नेचर ले सकते हैं और उनका नाम लिख के रख लीजिए। साथ में वो पद किस पोस्ट पे हैं वो भी, और उनका कांटेक्ट नंबर वो भी उसमें पूछा जाएगा। वो अलग से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप अलग से ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे भरना रहेगा। वहाँ पे आप अपना उनका नाम भर दीजिए, पदस्थान और कांटेक्ट नंबर सब सारा डिटेल भर दीजिए। और जूनियर डॉक्टर के अलावा आप सेक्शन ऑफिसर, सर्कल इंस्पेक्टर और तहसीलदार, तो ये सभी आपको जूनियर डॉक्टर, तहसीलदार ये सब आपको मिल जाएंगे। बाकी और भी लोग हैं गेजेटेड ऑफिसर में, लेकिन बड़े पदाधिकारी होते हैं तो वो उनसे मिलना आपके लिए ज़्यादा संभव नहीं होता है। लेकिन मैं आपको सारी लिस्ट दिखा देती हूँ, जिनसे भी आपका संभव हो उनसे आप अपना सिग्नेचर करवा लीजिए और मुहर लगवा लीजिए। ड्रग इंस्पेक्टर हो गए, हेड मास्टर इन गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल में आपके हेड मास्टर जो जहाँ भी आपने हाई स्कूल इंटर किया वहाँ के हेड मास्टर से अपना सिग्नेचर करवा सकते हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से अपना सिग्नेचर करवा सकते हैं। ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर, जो भी ब्लॉक के आपके डिपार्टमेंट ऑफिसर हैं वो उनसे भी करवा सकते हैं। इनकम टैक्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर, तो इनसे भी करवा सकते हैं। चीफ फार्मासिस्ट से करवा सकते हैं, मुख्य फार्मासिस्ट यानी। और यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम से यहाँ पे करवा सकते हैं। ऑफिसर इन स्टेट सिविल सर्विस में जो भी ऑफिसर हैं उनसे करवा सकते हैं। JCOS इन आर्मेड फोर्स, तो आर्मेड फोर्स में जैसे BSF ऑफिसर हुए उनसे भी करवा सकते हैं। कोई आपके संपर्क में है तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप इंजीनियर है कोई, जैसे गवर्नमेंट या स्टेट या सेंट्रल सर्विस में, कोई भी गवर्नमेंट है, स्टेट में है या फिर सेंट्रल में है, जो भी इंजीनियर है उनसे भी आप करवा सकते हैं। ड्रग्स कंट्रोलर से, गवर्नमेंट हो, स्टेट या एंड सेंट्रल सर्विस, तो स्टेट में या में हो या फिर सेंट्रल में हो, कोई भी ड्रग कंट्रोलर है वहाँ से भी आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे IPS, IAS, IES, SDPO, ASP, ACP, IGP, DSP, IFS, DIP, DIG, SSP, ETC ये सारे दिए हुए हैं और इनसे मिलना सभी के लिए संभव नहीं है। तो अगर कोई आपके संपर्क में है तो आप करवा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया, हेड मास्टर हो गए, डॉक्टर हो गए, इनसे सबसे आप करवा सकते हैं। यहाँ पेशेंट एग्जामिनर से हो गया। और उसके बाद ऑफिसर आप स्टेट कार्ड्स आप असिस्टेंट कमिश्नर से, यहाँ से भी, इनसे भी आप दस्तखत यानी सिग्नेचर करवा सकते हैं। और यहाँ पे ऑफिसर आप आर्मेड फोर्स, मजिस्ट्रेट एंड एबव इन जस्टिस सर्विस, साइंटिस्ट ऑफ गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल एंड फैकल्टी मेंबर्स। तो कोई भी जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ से भी कोई फैकल्टी मेंबर है उनसे भी करवा सकते हैं। डॉक्टर से करवा सकते हैं, डॉक्टर आपका स्टेट का होना चाहिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए, तो आप करवा सकते हैं। तो ये सारी लिस्ट हो गई। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ से आप देख लीजिए कि कौन कौन से हैं और किन से आप दस्तखत आपके लिए कौन अवेलेबल हैं जिससे आप अपना सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो
ये सारी चीज़ें हो गई। और आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप 100 KB में ही अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। इसके अलावा अगर इससे आप बड़ी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपका वो मान्य नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इस गलती को करने से बचिए आप। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।